हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कविता जड़ की मुस्कान की व्याख्या। एक दिन तने ने भी कहा था, जड़ जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही है और यही है उसका सारा इतिहास। कि जमीन में मुंह गड़ाई पड़ी रही है, लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बढ़ा हूँ, मजबूत बना हूँ, इसी से तू तना हूँ। कवि लिखता है कि एक दिन तने ने जड़ के संबंध में कहा कि जड़ तो बिल्कुल जड़ अर्थात निर्जीव है, वह सदा जीवन से भयभीत रहती है। उसका सारा इतिहास यही है कि वह सदा जमीन में ही मुंह गड़ाकर पड़ी रहती है। वह संसार से मुंह छिपाकर जमीन के अंदर छिपी रहती है, किंतु तना स्वयं को जमीन से ऊपर उठाकर बढ़ता हुआ बताता है। वह मजबूत बना हुआ है, इसलिए तना कहलाता है। वह तना हुआ अर्थात अकड़ा हुआ घमंडी है। एक दिन डालों ने भी कहा था, तना किस बात पर है तना, जहाँ बिठाल दिया गया था वहीं पर है बना। प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है, खाया है, मुटाया है, सहलाया चोला है, लेकिन हम तने से फूटी दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी, नीचे आई, हर हवा के लिए डोल बनी, लहराई, इसी सी तो डाल कहलाई। कवि ने लिखा है कि एक दिन तने की बातें सुनकर पेड़ की डालियां भी बोलने लगी। डाल ने कहा कि तना किस बात पर घमंड कर रहा है, क्योंकि उसे तो जहाँ बैठा दिया गया है अभी भी वहीं पर बैठा है। इस निरंतर गतिमान रहने वाली दुनिया में वह जरा भी गतिशील नहीं हुआ है। वह खूब खा खा कर मोटा हो गया है, उसका शरीर सुविधाभोगी बन गया है, किंतु हम डालियां उसी तने से निकल अनेक दिशाओं में फैल गई हैं। डालियां ऊपर उठती हैं, नीचे भी आती हैं, हवा की हर लहर के साथ झूलती हुई लहराती हैं, इसी से हम डाली कहलाती हैं। एक दिन पत्तियों ने भी कहा था, डाल डाल में क्या है कमाल, माना वह झूमी झुकी डोली है, दबनी प्रधान दुनिया में एक शब्द भी वह कभी बोली हैं, लेकिन हम हर हर स्वर करती हैं, मरमर स्वर मर्म भरा भरती हैं। नूतन हर वर्ष हुई पतझर में झर, बहार फूट फिर शहरती हैं, भी थकित चिंत पंथी का शाप ताप हरती हैं। डालियों की बातें सुनकर एक दिन पत्तियों ने भी कहा कि डाल में भी भला कोई विशेषता है। हम मानती हैं कि वह झूमती हैं, झुकती हैं, हिलती हैं, परंतु इस आवाज़ वाली दुनिया में क्या कभी उन्होंने एक शब्द भी बोला है, अर्थात वे बिल्कुल नहीं बोलती हैं। इसके विपरीत पत्तियां कहती हैं कि वह सदा हर हर का शब्द बोलती रहती हैं। उनके आपस में टकराने से वातावरण उनकी गड़गड़ाहट की आवाज़ से भर जाता है। हर वर्ष वे नया स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं और पतझड़ में झड़ जाती हैं। बसंत के आने पर वे फिर निकल आती हैं और डालियों पर छा जाती हैं। वे थके हुए मन वाले पथिकों की परेशानियों तथा गर्मी को दूर कर उन्हें शांति प्रदान करती हैं। एक दिन फूलों ने भी कहा था, पत्तियों ने क्या किया, संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया, डालों के बल पर ही चल चपड़ रही हैं, हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं, लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं, रंग लिए, रस लिए, पराग लिए, हमारी यशगंध दूर 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 फैली है। भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बुराए हैं, सबकी सुन पाई है, जड़ मुस्कुराई है। पत्तियों की बातें सुनकर एक दिन फूल भी बोला कि पत्तियों ने भला क्या किया है, अर्थात पत्तियों में तो कोई विशेषता ही नहीं है। पत्तियों ने तो केवल अपनी अधिक संख्या होने के कारण केवल डालों को ही ढक लिया है। वे डालों के कारण ही हिलजुल रही हैं और हवाओं के कारण ही मचल रही हैं, किंतु हम फूल स्वयं ही खिले हैं और हमारे यश की सुगंध दूर दूर तक फैली है। वह में भी आकर हमारे गुणों का गान करते हैं, वे हमारे ऊपर मंडराते रहते हैं, वह हम पर पागल से हो रहे हैं,
इन सबकी बातों को सुनकर जड़ केवल मुस्कुराती है, क्योंकि वह जानती है कि यदि वह न होती तो तना, डाल, पत्तियां और फूल भी न होते। इन सब का अस्तित्व जड़ के कारण ही है।